मोदी युग का नया भारत भी कह सकते हैं और उनके फैसलों की वजह से आज 146 करोड़ भारतीयों को पूरी दुनिया में सम्मान मिल रहा है। तो आज उनके जन्मदिन के मौके पर हम आपको आज यह बताना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का ये जो युग है 11 साल का, इसने भारत में क्या क्या बदलाव लाए, इन 11 सालों में कौन कौन सी हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौतियां आई, जहां हमने ये धन्यवाद दिया कि कितना अच्छा रहा कि हमारे पास प्रधानमंत्री मोदी जैसा नेता है और भविष्य में भारत की तस्वीर कैसी होगी। तो प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर सबसे दिलचस्प बात यह रही, सबसे बड़ा सरप्राइज यह रहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें फोन किया और उन्होंने घड़ी में 12 बजने का भी इंतजार नहीं किया। अभी तो प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन शुरू भी नहीं हुआ था, उससे थोड़ी देर पहले ही उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर यानी 16 सितंबर को ही रात 10:53 पर फोन किया और सबसे पहले उन्होंने ही प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। यानी डोनाल्ड ट्रंप को शायद प्रधानमंत्री मोदी को बधाई देने की इतनी जल्दी थी, जो कि कोई सामान्य बात नहीं लगती। ट्रंप शायद यह दिखाना चाहते थे कि उनकी और प्रधानमंत्री मोदी की दोस्ती अब वापस पटरी पर आ गई है। अब दोनों के बीच दोबारा से संबंध वैसे ही प्रगाढ़ हो चुके हैं जैसे पहले हुआ करते थे। शायद डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को यह दिखाना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया और भारत और अमेरिका के बीच ऑल इज वेल यानी सब कुछ ठीक ठाक है, यह वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। और ट्रंप ये संदेश शायद चीन और रशिया को देना चाहते हैं कि वो और प्रधानमंत्री मोदी आज भी बहुत करीब हैं, उनकी दोस्ती आज भी वैसी ही है और ये दोस्ती इतनी गहरी है कि बधाई देने के लिए उन्होंने तारीख बदलने का भी इंतजार नहीं किया, बल्कि 1 घंटा पहले ही प्रधानमंत्री को फोन कर दिया। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों ने ही सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इस पूरी बातचीत की जानकारी पूरी दुनिया को बताई, जिसमें 3 बड़ी बातें हैं। पहली बात, डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी का पहला नाम यानी नरेंद्र लिखा, जो यह बताता है कि दोनों लीडर्स के बीच रिश्तों में कितनी घनिष्ठता है, कितना अपनापन है। संबंधों में औपचारिकता नहीं है बल्कि अपनापन है, क्योंकि तभी कोई नरेंद्र लिखता है। इसके जवाब में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के लिए लिखा, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट ऑन एंडिंग द वॉर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। हिंदी में मतलब है इसका, रशिया और यूक्रेन युद्ध समाप्त कराने में साथ देने के लिए, समर्थन देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और ये एक बहुत बड़ी बात है और शायद यह पहला मौका है जब ट्रंप सीज फायर का श्रेय शेयर करने के लिए तैयार हो गए। और तीसरा, दोनों नेताओं ने मिलकर यूक्रेन में शांति लाने के लिए एक दूसरे की कोशिशों की तारीफ की है। तो मैं आज राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वो पोस्ट लेकर आया हूं जो उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से बात करने के बाद लिखा है। देखिए, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, आप अपनी स्क्रीन पर भी देखिएगा। जस्ट हैड अ वंडरफुल फोन कॉल विद माय फ्रेंड। तो उन्होंने वापस प्रधानमंत्री मोदी को अपना दोस्त कहा, विद माय फ्रेंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। आई विश्ड हिम अ वेरी हैप्पी बर्थडे, ही इज डूइंग अ ट्रिमेंडस जॉब। और आगे वो लिखते हैं, देखिए अपनी स्क्रीन पर भी, नरेंद्र थैंक यू फॉर योर सपोर्ट ऑन एंडिंग द वॉर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, प्रेसिडेंट DJT। तो अब आप देखिए ये कितना बड़ा सरप्राइज और कितना बड़ा यू टर्न लिया है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। और ये क्यों है? देखिए, पहला, इस पूरे पोस्ट में अगर आप इस पर नजर डालेंगे तो इसका मकसद क्या हो सकता है? मकसद यह है पूरी दुनिया को बताना कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मेरे दोस्त हैं। दूसरा, सिर्फ नरेंद्र लिखकर यह बताना कि वो मेरे बहुत ही करीबी दोस्त हैं और हमारे व्यक्तिगत रिश्ते हैं। और तीसरा, सबसे बड़ा सरप्राइज वो ये कि आज वो ये कह रहे हैं कि रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध समाप्त कराने में मदद करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। कुछ समय पहले तक अमेरिका और ट्रंप के करीबी नेता, ट्रंप के सहयोगी रशिया और यूक्रेन युद्ध को मोदीज वॉर कहकर पुकार रहे थे, कह रहे थे ये तो मोदी का युद्ध है। अमेरिका यह कह रहा था कि इस युद्ध को मोदी करवा रहे हैं और भारत जो तेल रशिया से खरीद रहा है
उसी पैसे से रशिया यूक्रेन पर हमला करता है। तो एक तरीके से इस पूरे युद्ध की जो फंडिंग है ये भारत कर रहा है। कितना बड़ा आरोप अमेरिका ने लगाया और इसी आरोप के आधार पर अमेरिका ने हम पर टैरिफ 50% टैरिफ लगाया। वो ये आरोप लगा रहे हैं कि भारत रशिया से तेल खरीदता है और जो पैसा इसके बदले भारत दे रहा है रशिया को, उसी पैसे से रशिया ये युद्ध लड़ रहा है। और अब वही राष्ट्रपति ट्रंप खुद प्रधानमंत्री मोदी को यूक्रेन युद्ध समाप्त करवाने के लिए थैंक यू कह रहे हैं कि आप जो कोशिशें कर रहे हैं इस युद्ध को समाप्त करवाने के लिए, मैं उसके लिए आपको थैंक यू कहता हूं। राजनीति में एक हफ्ता बहुत बड़ा समय काल होता है। एक हफ्ते में सब कुछ बदल गया। एक हफ्ते पहले तक अमेरिका कहता था कि यह युद्ध आप करवा रहे हैं, दिस इज मोदीज वॉर। एक हफ्ता पहले तक कहते थे कि भारत के पैसे से यह लड़ाई लड़ी जा रही है और क्योंकि भारत रशिया से तेल खरीद रहा है इसलिए हम 50% टैरिफ की सजा भारत को देंगे। आज अगर आप ये सोशल मीडिया पोस्ट पढ़ें तो आपको ऐसा लगेगा शायद जैसे ये पिछले साल की पोस्ट है। देखकर ऐसा लगता है जैसे उन्होंने शायद प्रधानमंत्री मोदी को पिछले साल जिस तरीके से विश किया होगा, शायद हम वो तो नहीं पढ़ रहे हैं एक साल पुरानी पोस्ट, लेकिन ये एक साल पुरानी पोस्ट नहीं है, ये नई पोस्ट है और इसमें आपको बदलाव साफ दिखाई देगा। अब ट्रंप के धन्यवाद की वजह समझिए। अब उन्हें समझ में आ गया है कि दुनिया में सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी ही अकेले नेता हैं जिनकी दोस्ती सबसे है। भारत अकेला ऐसा देश है जिसके संबंध अमेरिका से भी हैं, रशिया से भी हैं, चीन से भी हैं, यूरोप से भी हैं और यूक्रेन के साथ भी आज प्रधानमंत्री मोदी के संबंध हैं। पिछले 90 दिनों में पहली बार यह बदलाव दिखाई दिया है। दोनों नेताओं के बीच आखिरी बार फोन पर बातचीत 17 जून को हुई थी, जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित किया था कि आप आइए व्हाइट हाउस में और हम लोग वहां मिलते हैं, और प्रधानमंत्री मोदी गए नहीं थे। और इस बार बातचीत उस समय हुई है जब भारत पर अमेरिका के 50% टैरिफ को लेकर दोनों देशों के बीच बातचीत शुरू हो चुकी है। अब से थोड़ी देर पहले रशिया के राष्ट्रपति पुतिन ने भी प्रधानमंत्री को फोन करके जन्मदिन की बधाई दी है और पुतिन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत एक आत्मनिर्भर नीति को लेकर चल रहा है और दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में भारत की विकास दर सबसे ज्यादा है। रशिया की राजधानी मॉस्को में राष्ट्रपति पुतिन ने अपने अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था की तेज विकास दर की प्रशंसा करते हुए आज क्या कहा है, आप भी सुनिए। Только что у меня состоялся разговор с премьер-министром Индии, господином Моди. Я позволил себе от вас, от всех поздравить нашего друга, премьер-министра Индии, с его 75-летием. И от него хочу передать самые наилучшие слова и пожелания всему российскому руководству. Хочу отметить, что на протяжении всей современной истории, новейшей истории, точнее, еще со времен Советского Союза, затем и во времена Новой России, отношения между Индией и Россией носят исключительно доверительный, дружеский характер и, безусловно, надпартийный. Эти отношения основаны на общенациональном консенсусе как в России, так и в Индии, мы это видим. Кроме того, под руководством премьер-министра Моди Индия проводит абсолютно независимую, суверенную политику. И, что самое главное, добивается очень хороших результатов в сфере экономики. Индия демонстрирует самые высокие темпы экономического роста среди крупных экономик мира. Поздравляя премьер-министра Индии с его юбилеем, пожелал ему и всему индийскому народу от нашего имени всего самого доброго и дальнейших успехов. पिछले 24 घंटों में प्रधानमंत्री मोदी को बहुत सारे फोन कॉल्स आए हैं, बहुत सारे बधाई संदेश मिले हैं और ऐसा लगता है मानो प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन दुनिया के लिए एक कूटनीतिक अवसर बन गया। आप राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप का सोशल मीडिया पोस्ट देखिए। दोनों में एक शब्द कॉमन है और वो है यूक्रेन संघर्ष, रशिया और यूक्रेन के बीच लड़ाई। इससे ये बात स्पष्ट हो गई है कि भारत रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध को रोकने में एक महत्वपूर्ण भूमिका
निभा रहा है। भारत की विदेश नीति के पिछले 11 वर्षों को अगर आप देखें तो भारत का राष्ट्र हित आपको हर जगह दिखाई देगा, और ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। आज उस बदलाव की बात करते हैं। अगर रशिया से तेल खरीदने में भारत का हित है तो हम उससे तेल खरीदते हैं और आगे भी खरीदेंगे। इससे किसी देश को बुरा लगता है तो भारत की नहीं बल्कि ये उस देश की समस्या है। आजकल दुनिया स्पष्ट तौर पर दो गुटों में बटी हुई है। एक अमेरिका का गुट है और दूसरा रशिया और चीन का गुट है, जबकि भारत अकेला ऐसा देश है जिसने अपना एक अलग स्थान बनाकर हर गुट और हर देश के साथ बराबरी का संबंध बनाया है। और आप इसे मोदीज डॉक्ट्रिन कह सकते हैं। यह डिप्लोमेसी की एक ऐसी मास्टर क्लास है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने अद्भुत कूटनीतिक संतुलन दिखाया है। अब भारत को किसी और देश के साथ या फिर उसके पीछे चलने की आवश्यकता नहीं होती। नया भारत जिनके साथ खड़ा होता है, विश्व में उनका प्रभाव अपने आप ही बढ़ने लगता है। और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो फोन कॉल किया प्रधानमंत्री मोदी को और उसके बाद जो सोशल मीडिया पोस्ट लिखा, उससे आप इस बात को समझ सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप भी इस बात को समझ गए कि प्रधानमंत्री मोदी झुकने वाले नेताओं में से नहीं है और वो बहुत सक्षम है। इसलिए उनसे पहले जैसी दोस्ती करने में ही अमेरिका की भलाई है। प्रधानमंत्री मोदी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ग्लोबल साउथ की सबसे बुलंद आवाज है। एक समय था जब दुनिया में महाशक्तियों के बयान पर खबरें और हेडलाइंस बनती थी, लेकिन आज भारत जो फैसले लेता है वही खबरें दुनिया में ट्रेंड करती है। नौकरी में रिटायरमेंट की एक उम्र होती है, लेकिन राजनीति में उम्र मायने नहीं रखती। राजनीति में आज भी ओल्ड इज गोल्ड माना जाता है। आज प्रधानमंत्री मोदी 75 वर्ष के हो रहे हैं। इसलिए आज आपको हम ये बताना चाहते हैं कि दुनिया के जो सबसे शक्तिशाली नेता हैं उनकी उम्र क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब 75 वर्ष के हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 79 वर्ष के हैं, 79 ईयर्स। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 72 वर्ष के हैं और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी 72 वर्ष के ही हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की उम्र 75 वर्ष है। इसका मतलब है कि दुनिया के ज्यादातर शक्तिशाली नेताओं की उम्र अब 75 के आसपास है। तो ये दुनिया के जो सबसे बड़े नेता हैं आजकल, उनकी क्या उम्र है वो हमने आपको बताया। और मैं जो पॉइंट आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये है कि राजनीति में युवाओं की बात करना तो बहुत आवश्यक है, युवाओं का ध्यान रखना भी आवश्यक है, लेकिन राजनीति में अनुभव बहुत आवश्यक होता है। भारत एक युवा देश है। पूरी दुनिया में युवाओं की बात होती है, सबसे ज्यादा युवा भारत में है और दुनिया में जो है लोग भारत को एक युवा देश के तौर पर देखते हैं। लेकिन राजनीति में आप अनुभव को अनदेखा नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री मोदी की दो सबसे बड़ी ताकत है। पहला, उनका लंबा अनुभव और दूसरा, उनकी दूरदर्शी सोच। आगे तक भविष्य में क्या होने वाला है वो जान लेते हैं। वो गरीब परिवार में पैदा हुए। उन्होंने लोगों की जरूरतों और आम लोगों की चुनौतियों को बहुत करीब से देखा, जिससे जनता के लिए बिल्कुल सटीक योजनाएं बनाने में उन्हें मदद मिलती है। और दूरदर्शी सोच प्रधानमंत्री मोदी को विकसित भारत का रोड मैप बनाने में मदद करता है। किसी भी देश के आगे बढ़ने के लिए सबसे पहली शर्त है एक स्थिर और मजबूत सरकार। भारत जैसे देश में तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। वर्ष 2014 से प्रधानमंत्री मोदी लगातार देश के प्रधानमंत्री बने हुए हैं, जबकि इस दौरान दुनिया के कई देशों में न जाने कितनी बार प्रधानमंत्री बदल गए, कितनी सरकारें बदल गई। पिछले 11 वर्षों में नेपाल में 9 सरकारें बदल चुकी हैं। मार्च 2026 में वहां अब एक और चुनाव होगा। ब्रिटेन में 6 प्रधानमंत्री आए इस दौरान। अमेरिका में 4 राष्ट्रपति बदल गए। जापान में 4 सरकारें आ चुकी हैं। पाकिस्तान में भी वर्ष 2014 से 4 प्रधानमंत्री बदल गए। श्रीलंका में 4 और फ्रांस में भी 2 सरकारें आ गई। लेकिन वर्ष 2014 में नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत की सरकार आज भी वैसे ही अटल है। प्रधानमंत्री मोदी का जो नेतृत्व है वो आज भी वैसे ही अटल है। तो देखिए किस किस देश में कितने प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बदल चुके हैं। भारत एक अकेला देश आपको दिखाई दे रहा है जहां पर 11 साल से एकदम एक स्थिर सरकार चल रही है, एक विचारधारा के साथ, एक रोड मैप के साथ और एक नेता के साथ, जो आज के जमाने में बहुत ही दुर्लभ बात है। किसी देश में ऐसा नहीं हो रहा जैसा भारत में हो रहा है। वर्ष 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने देखा कि देश के करोड़ों लोगों को